जानते हैं कि भाद्रमास में क्या कार्य निषिद्ध रहते हैं, क्या सावधानियां, संकल्प कैसा और इसका फलश्रुति क्या है। भाद्र मास की अब तक की कथाओं में हमने इस मास की महिमा, पर्वों, व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस मास में कौन से कार्यों से बचना चाहिए, क्या नियम का पालन करना चाहिए, पूरे मास के संकल्प का स्वरूप क्या होना चाहिए और इसकी फलश्रुति यानी इसका आध्यात्मिक और सांसारिक फल। भाद्रपद अत्यंत पवित्र माना गया है, अतः इस मास में कुछ कार्यों की मनाही है। इस मास में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, कटु वचनों, अपमान और झगड़े से बचना चाहिए। इस मास में सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन यापन करना अत्यधिक आवश्यक है। व्रत और पूजन के दिनों में बाल, नाखून काटने और शेविंग से बचना चाहिए। तुलसी को मसलना, तोड़ना या उसके ऊपर पाप रखना पापदायक है। इस मास में गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की हिंसा, मानसिक तनाव और गलत खान-पान से बचना चाहिए। भाद्र मास में पालन किए जाने वाले कुछ योग्य सावधानियां और नियम। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या गंगा जल से स्नान करें। प्रतिदिन या विशेष तिथियों जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी आदि को उपवास रखें। श्री भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, हरिनाम संकीर्तन करना अति उत्तम है। अन्य वस्त्र, जल, छाता, दीपक, जूते, दक्षिणा आदि का दान करें। गौ माता को हरा चारा या गुड़, रोटी आदि खिलाएं। ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दें। संध्या समय दीपक जलाकर तुलसी के पास रखें और भगवान का स्मरण करें। जो भक्त इस मास में संकल्प लेते हैं वे निम्न व्रत ले सकते हैं। मैं भाद्र मास में एक समय फलाहार करूंगा। मैं इस मास विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करूंगा। मैं हर पूर्णिमा व एकादशी को व्रत और पाठ करूंगा। मैं इस मास में मांस, मदिरा, झूठ, क्रोध, द्वेष और लोभ का त्याग करूंगा। संकल्प विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके गंगा जल, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर संकल्प करके मंत्र बोले, हे भगवान, मैं इस भाद्र मास में श्रद्धा, नियम और संयम पूर्वक व्रत करूंगा। आप कृपा करके मुझे शांति, सुख और मोक्ष प्रदान करें। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो भाद्र मास में व्रत रखता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी पूजन करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो विष्णु सहस्त्र नाम करता है वह दैविक भौतिक तपों से मुक्त होता है। जो अनाथ, गौ, ब्राह्मण और वृद्धों की सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति इस मास में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता वह स्वयं ईश्वर के हृदय में वास करता है। भाद्र मास आत्मशुद्धि, भक्ति और तपस्या का महीना है। संयम, श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से मनुष्य के भीतर प्रकाश आता है। इस मास में जो भी भक्त साधना करता है वह न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है बल्कि ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। इस मास की कथा का श्रवण और पठन सभी पापों को हर कर पुण्य वृद्धि करता है।